So I am Sananya Srivastav and I am very excited to be here. Thank you for this opportunity. And मैं dual degree student हूँ. So it might seems worlds apart, but it's not. I believe कि psychology और music एक साथ. So मेरे को बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट रहा है कि how human mind works. So it psychology helps me in that, and however music is my solace and peace wala place. It's like escape zone wala place. So I'm doing psychology from IGNOU University and music from Delhi University. Okay. So दोनों चल रहा है साथ में. तो म्यूजिक में आप कौन सा पैटर्न के साथ अपनी एजुकेशन कर रहे हैं? इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न या कोई और? इंडियन के साथ कर रही हूँ. दो आई हैव अ लिटिल वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ वेस्टर्न टू बिकॉज मेरे बड़े पापा भी है वेस्टर्न म्यूजिक में. Do you think that learning music is important for the kids who are in early age? When I say early age, तो वहाँ पे मेरा emphasis particularly एक particular age group को रहता है जो basically 4 to 16 years में रहते हैं. उनको हमें म्यूजिक क्यों सिखाना चाहिए? ओके, आई थिंक फॉर दैट अर्ली एज वाला पीरियड बच्चे क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं. सो वो उस क्यूरियोसिटी के ड्राइव में जाकर के और बेटर म्यूजिक सीख सकते हैं. नॉट अ गाइडेड बुक जैसा. जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो एकदम गाइडेड बुक सी मिल जाती है कि चैप्टर 1 चैप्टर 2, बट बच्चे अपना फ्लो में ही क्यूरियस होते हैं. सो आई डू थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लर्न एनीथिंग. एंड ऑल्सो जैसे बच्चे उस टाइम पे अगर मैं साइकोलॉजी वाले लैंग्वेज में समझाऊं तो इट्स लाइक न्यू ब्रेन. तो न्यू न्यूरल पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट. तो वो और बेटर कर सकते हैं बच्चों के ब्रेन में. हाउएवर it's never too late. So do you think that music is going to help those kids in their overall development, or we can call that holistic development? I definitely think that, and not just music. I would say कि कोई भी आर्ट फॉर्म जैसे स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में ललित कला होती है. There are different many forms of art जिससे हम लोग सीख सकते हैं और जहाँ पर हमें अपना अपना क्रिएटिव साइड एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो वहां पर कहीं पे भी बेस्ट है. बट म्यूजिक में आई डेफिनेटली थिंक कि होलिस्टिकली ग्रो कर सकते हैं क्योंकि माइंडफुलनेस भी सीखते हैं हम इससे. हम कॉग्निटिवली तो ब्रेन डेवलप कर ही पा रहे हैं एंड नाउ ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं एग्जैक्टली म्यूजिक के साथ. और रेजिलियंस सीख रहे हैं कि नहीं हुआ फिर से करते हैं, दोबारा करते हैं. पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स बोथ आर कंफ्यूज्ड कि वो कहाँ से स्टार्ट करें. सो एज पर यू उनके लिए क्या बेटर रहेगा कि वो इंस्ट्रूमेंट लर्न करना स्टार्ट करें? इंस्ट्रूमेंट कैन बी पियानो, गिटार, वायलिन, एनीथिंग. या वो सिंगिंग वोकल्स सीखना स्टार्ट करें या इंस्ट्रूमेंट प्लस वोकल्स को दोनों को साथ में सीखना स्टार्ट करें? सो एज पर यू which is the best option to choose? So there is no right answer. ये literally it depends upon जो बच्चे की खुद की पर्सनालिटी है, उसका पैशन है और वो किस चीज से खुद से ही कनेक्ट कर पा रहा है. एंड आई वुड से कि ऐसे जब आप कंफ्यूज हैं तो ट्राई डिफरेंट थिंग्स. बहुत सारे एक्सपीरियंस लो और जिसमें दिल लग गया जस्ट डू इट. So, आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्या कभी कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा? ओके, मैंने कीबोर्ड थोड़ा सा ट्राई किया था बट अभी वो नहीं कर पा रही हूँ मैं कंटिन्यू. वेल वो करना है मुझे. कीबोर्ड से मेरे को कुछ मतलब अंदर से कनेक्शन फील होता है. आई लाइक टू प्ले कीबोर्ड पे एंड उसका साउंड भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है. ऑल्सो मेरे को फ्लूट का भी साउंड बहुत पसंद है एंड मे बी मैं वो भी सीखूंगी शायद. So, हाँ, that's how it started. So, आज की लाइफ में हर एक इंसान स्ट्रेस के साथ अपनी लाइफ को जी रहा है. चाहे वो स्टडीज का स्ट्रेस हो और या वो वर्क प्लेस का स्ट्रेस हो या पर्सनल लाइफ के स्ट्रेस हो. सो व्हाट यू थिंक कि अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस है तो हम उस स्ट्रेस को म्यूजिक की हेल्प से कैसे बैलेंस कर सकते हैं?
ओके, अगेन इन साइकोलॉजी वाला लैंग्वेज आई वुड से कि म्यूजिक सुनने से हमारा जो डोपामिन दैट इज प्लेजर हार्मोन वो रिलीज होता है, और स्ट्रेस हार्मोन जो कि कॉर्टिसोल होता है वो डिक्रीज होता है। सो ये हार्मोन लेवल पे भी हेल्प कर रहा है म्यूजिक हमें। एंड नॉट जस्ट दैट, माइंडफुलनेस में हेल्प कर रहा है, क्योंकि माइंडफुलनेस इज अबाउट बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। एंड इसके बारे में हमारी एंशियंट टेक्स्ट बुक्स भी कहती हैं, एंड इवन वेस्टर्न रिसर्च भी कहती है कि हाउ अमेजिंग इट वर्क्स। सो इट कैन हेल्प इन स्ट्रेस रिलीविंग। और बहुत डिफरेंट जॉनरास होते हैं म्यूजिक के, तो जहां पर भी इट फील्स बेटर वहां पर कर सकते हैं। एंड इंडियन क्लासिकल में राग जो होते हैं, हर एक राग का डिफरेंट इमोशन होता है। सो उसको भी हम लोग मद्देनजर रख के वो अपने इमोशंस के साथ राग सुन सकते हैं। स्ट्रेस रिलीफ मैंने ये सब लिखा है, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि कौन से एंजाइटी या स्ट्रेस के लिए बेहतर होते हैं। अहिर, भैरव, तोड़ी और पूर्वी हेडेक और एंजाइटी के लिए होता है। डिप्रेशन के लिए बिल्हारी, और भीम पलासी एंजाइटी के लिए। दरबारी, खमाज, पूरिया ये सब टेंशन डिफ्यूज करता है और स्लीप इंक्रीज करता है। और जो भी स्लीप डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं जैसे इंसोमेनिया, उनके लिए हेल्पफुल होता है। और मालकोस, आसावारी ये बीपी को लो कर, वो बीपी लो जो होता है उनको हेल्प करता है। सो नॉट जस्ट दैट, हमारे जो स्वर होते हैं, जैसे हर एक स्वर का डिफरेंट मोड होता है। फॉर एग्जाम्पल प इज वेरी ब्राइट, और वो लव, लाफ्टर ये चीज शो करता है। वैसे ही ध जो है वो सैडनेस दिखाता है, फियर दिखाता है। एंड शुद्ध स्वर और विकृत स्वर होते हैं, उनका भी डिफरेंट भाव होता है। एग्जैक्टली। तो इट्स वेरी अमेजिंग कि कितने छोटे लेवल से बड़े लेवल तक म्यूजिक स्ट्रेस में हेल्प कर सकता है। जब आप अपनी लाइफ में कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, वो स्ट्रेस आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो आप अपने उस स्ट्रेस को म्यूजिक की हेल्प से कैसे बैलेंस करते हैं, अपनी उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं म्यूजिक की हेल्प से? ओके, सो फॉर एग्जांपल कल ही व्हेन आई वाज कॉलेज से घर पे आ रही थी, तो बहुत हेक्टिक सा डे था, तो कान में ईयरफोन लगा करके आई वाज लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक जिसमें सितार वगैरह ये सब प्ले हो रहा था, एंड इट वाज वेरी रिलीविंग। सो मैं इन जनरल ऐसे ही ट्रैवलिंग के टाइम पे, क्योंकि मेरे लिए ट्रैवलिंग बहुत हेक्टिक है, सो उस टाइम पे जनरली मैं ऐसे म्यूजिक सुन रही होती हूँ, या फिर मैं घर पे आके जब डायरी वगैरह या जर्नल कर रही हूँ तब मैं म्यूजिक सुन रही होती हूँ। सो दिस वे आई ट्राई टू मैनेज माय स्ट्रेस। मोस्टली जहाँ पे भी रैप के कॉन्सर्ट्स होते हैं, सो वहाँ पे 90 to 95% जो गैदरिंग रहती है वो यूथ की रहती है, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, क्या यूथ को सिर्फ रैप म्यूजिक ही सुनना चाहिए? क्या वो उनकी साइकोलॉजी के लिए, उनकी ब्रेन के लिए रैप म्यूजिक इज द बेस्ट? रैप, ओके, तो रैप में ये चीज है कि उसका बीपीएम जो होता है वो मतलब फास्ट होता है, तो वो एनर्जेटिक और जॉय इन सब चीज के लिए, वैसा वाइब के लिए ठीक है। पर इट डिपेंड्स कि हम लोग उसमें सुन क्या रहे हैं, क्योंकि रैप में वी सी कि बहुत वर्ड्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि वहां म्यूजिक कम है, वर्ड्स ज्यादा है। सो हम क्या सुन रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम वो ब्रेन में डाल रहे हैं अपने। सो रैप म्यूजिक में भी इट्स इम्पोर्टेंट कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या नहीं सुनना है। तो बहुत ज्यादा रैप्स है जो मतलब आई वुड नॉट से कि सब पर कुछ रैप्स होते हैं ऐसे जो मतलब वल्गर होते हैं। हाँ, वल्गर होते हैं। सो वी कैन चूज कि हम क्या सुन रहे हैं, क्योंकि रैप में मैंने एक ऐसा रैप भी सुना है जिसमें महाभारत का होल समरी वर्जन था। सो इट्स नॉट, मतलब रैप के ऊपर पूरा वो हम नहीं बर्डन डाल सकते, बट इट्स ऑन अस कि हम क्या सुन रहे हैं।
what suggestions you want to give to the students who wants to learn music? ओके, सो आई वुड यही से कि भाई गो विद फ्लो। जिस चीज में, जिस तरफ आपकी क्यूरियोसिटी आपको लेके जा रही है उस तरफ सीखो, एंड प्रैक्टिस बहुत सारा। सो इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का जब हम बात करते हैं, सो दोनों ही पैटर्न्स में अपनी अपनी एक रीडिंग नोटेशन होती है। जब हम वेस्टर्न की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ नोटेशन होती है जिसे हम स्टाफ शीट्स या स्टाफ नोटेशन बोलते हैं। जब हम इंडियन क्लासिकल की बात करते हैं तो उसकी एक अपनी स्वर लिपि, स्वर पद्धति होती है। सो आपको क्या लगता है कि जो लर्नर्स हैं, जो म्यूजिक सीख रहे हैं, जो अभी नए हैं, मैं कहूँगा जो न्यू लर्नर्स हैं, उनको क्या रीडिंग के साथ ही म्यूजिक की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, या रीडिंग को वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं और अपना म्यूजिक लर्निंग की जर्नी को कैरी ऑन कर सकते हैं? ओके, आई वुड से कि रीडिंग थोड़ा लेटर ऑन ही करना चाहिए, क्योंकि तब तक मतलब ये सीखेंगे कि हम खुद से कर पा रहे हैं कितना। और रीडिंग सपोर्ट के लिए इट्स गुड, बट ऐसा नहीं है कि रीडिंग के बिना ही बेटर है। मतलब रीडिंग भी साथ लेके चल सकते हैं, बट बिल्कुल सोली रीडिंग्स के ऊपर ही डिपेंड हो रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, हम खुद से नहीं प्ले कर पाएंगे। तो अभी आपको एक सिचुएशन देता हूं मैं। वी हैव 2 किड्स, 2 बच्चे हैं हमारे पास। एक म्यूजिक लर्निंग में इन्वॉल्व है, वो इंस्ट्रूमेंट लर्निंग भी हो सकती है, वोकल्स लर्निंग भी हो सकती है, और एक स्टूडेंट जो म्यूजिक लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं है। सो किसका डेवलपमेंट बेटर और फास्टर होगा? ओके, दैट्स ट्रिकी, क्योंकि ऐसे सिर्फ एक फैक्टर को लेकर के नहीं बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें डिपेंड, मतलब उन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि कैसे किसी का ब्रेन डेवलप हो रहा है। एंड मे भी हो सकता है वो म्यूजिक में ना इंटरेस्टेड होकर किसी दूसरे आर्ट फॉर्म या किसी और तरीके से खुद को एक्सप्रेस करता हो, तो इसके बेस पे नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अभी सिचुएशन में हम ये कर देते हैं कि दोनों ही बच्चे इंटरेस्टेड हैं म्यूजिक में, बट एक को अपॉर्चुनिटी मिली म्यूजिक सीखने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट या वोकल्स कुछ भी हो सकता है, और एक को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। तो इस सिचुएशन में कौन ज्यादा बेटर ग्रो करेगा? सो आई थिंक डेफिनेटली जो म्यूजिक सीख पा रहा है वो, क्योंकि अब उसकी चॉइस भी उधर है। नाउ ही इज आल्सो ग्रोइंग इन दैट थिंग, तो मे बी इन द म्यूजिक साइड वाला बच्चा। ओके, सो थैंक्स अ लॉट मिस सोनन्या, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, एंड आपने जो भी अपनी नॉलेज और भी इंसाइट शेयर की है वो मेरे लिए एज वेल एज जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा उसके लिए भी वैल्यूएबल रहेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सेप्टिंग इनविटेशन फ्रॉम अस। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you for this opportunity. For more details, visit www.88studiolko.com.